वही हम नहीं दे पाते, उसकी हवा का कमी है। जैसे हंसी, टाइम, हवा, पानी, सेहत, ये सब क्या है? फ्री है ना जी। और इस चीज की हमारे पास शॉर्टेज, यही सब कमी है हमारे पास, और ये हम कमी है। कौन कर रहा है कमी बताइए? हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या कर दिया गया वैसा समय से पहले बड़ा बना दिया गया। नशा करते हैं ना, तो नशा करने में आप क्या होता है? बेसुध होते हो ना, सोच समझ नहीं पा रहे होते, शून्य से हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कौन क्या कह रहा है ये नहीं पता। तो क्या ये आप सुखी हैं? सुखी नहीं है, असल में आपको दुख का आवाज नहीं। रिंगल 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 आपने जो नशा शुरू करा था वो ब्रेकअप के बाद शुरू करा था? पहले का कम था सर। अच्छा, उसके बाद बढ़ाया है? डीएमसी चेंज हो गई फिर बढ़ाया, चलिए ठीक है। अच्छा, जो आपने बढ़ाया था उस समय आपकी सोच क्या थी साहब? किस लिए बढ़ाया था? तो उस गुस्से का आपने क्या करा? नहीं निकाल सकते, खुद पे निकालो। तो ये भी पता था कि नुकसान कर रहा है, इसीलिए निकालो ताकि हमें सजा हो। क्या इससे वो वापस आ सकती थी? नहीं। तो अब ये जो आप कर रहे थे, क्या इससे उसकी जगह कोई और भी आ सकता था? यानी पूरा ही रास्ता बंद करें? हम गलत कर रहे थे ना। हमने कदम वो उठाया था कि एक तो गया है, अब दूसरा भी ना है। और आप पे भरोसा करें, और वो भी किसी और पे भरोसा करें। अगर आप सोचेंगे कि अच्छाई नहीं दुनिया में, तो ऐसा नहीं है, अच्छाई से ही दुनिया चल रही है। आप में से किसी लोगों को हमने क्या बताया था? गाय हमें दूध देती है, हाँ या ना? गाय का दूध निकालना पड़ता है, देती नहीं। और हम सीधे कहते हैं हाँ भाई, जो पहले सीख रखा है उसकी चुनौती समझो। और क्या कहते हैं? चादर उतनी ही जितने पैर फैला, पैर उतने फैला जितनी चादर। कितनी बड़ी चादर है भाई, किसको पता है? हमारे पास डबल बेड की, आपके पास कौन सी? सिंगल बेड की डबल बेड? सिंगल। सिंगल। इसको रोक के रखिए, आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है? फिर मैं आप लोगों से सवाल भी पूछूंगा। जब आपको दिक्कत लगे ना, दर्द होने लगे या परेशानी हो, तो बता दें। कभी आपने गौर करा कि आपने ये सब इतना या इतने समय तक पहले कभी करा हो? कितना समय निकाला था आपने? नशे के साथ में? यही मैं जानना चाह रहा था, नशे के दौरान? नशे के दौरान क्योंकि स्पोर्ट्स में इसीलिए पूछा था, क्योंकि स्पोर्ट्स में आप होते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि नशे के दौरान में आपको दिक्कत आई होगी कि हम इतनी देर तक अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो ये सब कहाँ परेशान करता है कि आपकी पूरी बॉडी को कमजोर कर देता हो। वही है। हाँ। और कोई साधन? कुछ भी नहीं, वैसे तो जमीन वगैरह है मेरे नाम ही है, लेकिन ये है कि अगर मदर नहीं है तो फिर मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। यही तो बात है साहब, मदर आपका एटीएम है। अगर आपका एटीएम आपके हाथ में आ जाता तो आपको शायद कोई और लोग पसंद नहीं आते। अभी आप डिपेंड हैं, निर्भर हैं, इसलिए आपको एटीएम की जरूरत। आप कह रहे हैं कि मेरी माता जी के पास, मेरे पास माता जी के अलावा कोई नहीं है, जैसे माता जी के पास भी आपके अलावा कोई दूसरा आसरा नहीं। क्यों हुआ इतना साल? क्योंकि इनके कैरियर में भी आपकी तरह बहुत सारे डाउनफॉल्स आए, पर मैं यहाँ थी, वो वहां थे, पर मैंने यहाँ से इनको सपोर्ट किया। इन्होंने बहुत, इनके भी पेरेंट्स नहीं है, पापा गए, उसमें इनकी पूरी इनकम लग गई, जॉब करते थे, एक जॉब गई, फिर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग का काम शुरू किया, वहाँ इनको सक्सेस न मिली, फिर इनको इनकी मदर की डेथ हुई, वहाँ ये फेल हो गए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। पर ये नहीं है कि हम शराब पिए या कुछ गलत आदतों में चले जाए, है कि नहीं है? हमें अपने आप को उभारना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि नहीं यार, अगर आज हम फेल हुए हैं तो हम कल सक्सेस जरूर होंगे।
और सक्सेस होता है, टाइम सबका आता है। आएगा, सब आएगा, ऐसा वो निकलना नहीं पड़ता होता है। है कि आपका टाइम नहीं आता, नहीं, टाइम आपके- सबका आता है। हाँ, फेल होते हैं, पर उस जब आपको ठोकर लगती है, आपको उस समय समझना पड़ता है कि आज अगर मेरे को यहाँ पे आज ठोकर लगी है तो इस पत्थर से गुजर के मुझे नहीं जाना है, क्योंकि पिछली बार का पत्थर ही यहीं पे पड़ा हुआ। आप क्या कर सकते हो सर, वापस कमबैक कर सकते हो या फिर उसके ऊपर मत गिरना। गायब हो जाओगे। तो आप बताइए, क्या आपके पास संभावना है आगे बढ़ने की या आज नहीं? सिंपल बताइए, है या नहीं है? जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करके बोलिए। तो अब हम मान सकते हैं कि आप अगर शमी को बीट करना चाहोगे तो कर सकते हो, बजाय इतनी सारी परेशानियों के जो उसने झेली, क्योंकि आपके पास इतनी सारी परेशानियां नहीं है। आपके लिए तो बहुत आसान है निकलना, आसानी से निकल सकते हो। लिसनिंग स्किल्स अपने डेवलप करो, और दिल से एक और बात बड़ी अच्छी कही कि अपने घर वालों का धन्यवाद कहना शुरू करो। जितना आप ये थैंक्स निकालते हैं दूसरों के लिए, ऑटोमेटिकली आपको वो मिलता है। जितने आप रिएक्शन निकालते हो, क्यों रखा, धोखा दिया, ये करा, वो करा, झूठ क्यों बोला, 3 महीने से ज्यादा नहीं, वो भैया वो वापस, क्योंकि घर वाले आपको बड़ा अच्छे से पहचानते हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली। मतलब मान लो मैं नशा नहीं कर रहा या कर रहा हूं, दो बात, दो चीजें, या कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। लेकिन रिकवरी क्या किया? नशा छोड़ दिया, वही रिकवरी नहीं है। नशा छोड़ना मात्र एक 10% है रिकवरी। कितना? एक 10। हमारी गैर जिम्मेवारी, हमारी बेईमानियां, हमारा पैसे की वैल्यू ना समझना, हमें उस भगवान पे विश्वास ना होना, करने को तो हम ड्रामे खूब करेंगे। वो ईसाई क्रिश्चियन उसका निशान बना लेंगे, कोई महाकाल लिख लेगा, कोई ओम बना लेगा, ड्रामे खूब करते हैं। लेकिन क्या किसी एक चीज पे भी अमल करते हो? हाउ टू रिकवर योरसेल्फ। तुम्हें सबसे पहले रिकवर किससे करना है, कैसे करना है? तो सबसे पहले है रिकवर योरसेल्फ फ्रॉम योर डिसऑनेस्टी। ऑनेस्टी लिखो। I tried honesty. How to recover from your dishonesty? तुम्हारे को अपनी बेईमानियों से कैसे रिकवर करना? अब जब तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारा सब बता रहा है, तो हाथ तो भर दे। अब वो नहीं भरी, तो अब वो फिर आ गया डिसऑनेस्टी, बेईमानी। मतलब हम बेसिक ईमानदार के दिमाग। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, उस बाज उस गिद्ध की तरह, उस मोहम्मद शफी की तरह, कि अब मेरे को अपनी गेंद में कितनी शार्पनेस लानी है, अब मुझे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी है, अब मुझे अपनी चौंच को कहां मारना है, अब मुझे अपने पंजे कैसे घिसने हैं। तो बॉस पहला स्टेप है कि टू रिकवर योरसेल्फ फ्रॉम योर डिसऑनेस्टी। तुम अपनी बेईमानियों से कैसे रिकवर करते हो? माँ को एटीएम मशीन बना रखा होगा। अभी किसी के घर वाले कहते हैं कि जी मेरे पास तो फोन भी तभी आता है जब उसको पैसे चाहिए हो। तो क्यों? क्योंकि हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे। अच्छा, अब उनकी छोड़ो, दूसरों की छोड़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति? नेकी, ये अपना ध्यान, अपना ध्यान रखना, अपना ड्रेस सेंस अच्छा रखना, लगे तरोताजा सा चेहरा दिखाई दे। लेकिन वो सारी चीजें, वो गैर जिम्मेवारियां हमारी बढ़ती चली। कितने लोग अब अपने वोट का इस्तेमाल करना जानते हैं, आधे से ज्यादा वोट डालने भी नहीं जाते, जबकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हाउ टू रिकवर योर सेल्फ फ्रॉम योर इम्पेशंस। तुम अपने वो जो बेसब्रापन है ना, क्या है आपके अंदर बेसब्रा, सब्र लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कम से कम दिन में प्रॉपर लाइन मेंटेन करना सीखो, ऑटोमेटिकली सब्र आना शुरू हो जाता। आप मेडिटेशन शुरू करो। मैं कह रहा हूं आप 10 मिनट तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 20 मिनट बैठाते होंगे आप लोग, 20 मिनट में 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपकी सांस आ रही है और आपकी सांस जा रही है। जब इतना ही ध्यान रख लोगे, उसी में बहुत कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे आप यहां से घर जाओगे, घर वाले कहेंगे बेटे तू अभी पैसे मत ले, हम तेरे साथ चलते हैं। हमें इसमें भी प्रॉब्लम, क्योंकि अंदर कुछ बेईमानी चल रही। नहीं तो मान लो आप पठानी पापा के साथ जा रहे तो क्या मुसीबत दिक्कत है, और लोग हैरान होकर देखेंगे दोनों बाप बेटे कितने हैंडसम है, कितने लंबे तक। फिर इसके बाद आता है यूजिंग ऑफ मनी। 8 महीने हो गए, ईद तो बुलवा लो, 9 हो गए, अब तो बुलवा लो। अरे बता तो दे, करेगा क्या? ये क्वेश्चन फैमिली का है, ये क्वेश्चन हमारा है। क्या इसके जवाब है? सही इस्तेमाल कैसे करते हो? अब पहले पैसे का इस्तेमाल और सही गलत इस्तेमाल और सही इस्तेमाल के कितने लोग फर्क समझते, पहले ये बताओ। सर ऐसा है कि अगर तुम आज पैसे बचा लोगे, अगर कल हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है, कुछ नहीं हो जाती है, एक्सीडेंट कुछ हो जाता है, तो कल पैसा तुम्हें बचा लेगा। 10वां हिस्सा आपको दान करना है। देखो सही इस्तेमाल पैसे, जब दान करते हो उसकी वैल्यू है, नहीं तो ऐसे ऐसी चीजें गुरु ग्रंथ में कोई लिखी जाएंगी। फिर कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए रखो, ये भी है, यानी है ना, कुछ हिस्सा आप अपने भविष्य के लिए। कानून बनाए इसलिए ताकि सिस्टम मेंटेन, और किसी लिए नहीं। कानून किस लिए? सिस्टम। तो सबसे पहले हमें सीखना है रिकवरी के लिए कि पैसे का क्या सही इस्तेमाल। भगवान हमें कब याद आता है? मुसीबत। जिस दिन जो खुशी के दिन में उसको याद कर लेगा, फिर कहता ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सिमरण कर ले, जो सुख में सिमरण कर ले, दुख काहे को। सर ये घर से निकलते साथ पहला ख्याल जो हमारे दिमाग में आता है कि झूठ कैसे बोलना है। तो अब पैसे कहाँ से आए, कहाँ से अपना जुगाड़ निकले, कहाँ से अपने नशे का तरीका निकले। वेरी गुड। फिजिकली रूप से आओ, पहला टाइम का सही इस्तेमाल होगा कि आपको मेंटली भी यहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ये होता नहीं होगा या हो जाता है? ये होता नहीं होगा, या तो होगा आपकी गॉसिपों में, गपबाजियों में, बैक बाइटिंगों में। इसका द वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है समय की, कि आप जो यहां है इस टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखो। आपका टाइम जा रहा है बस, जो लौट के नहीं आएगा, जो वापस नहीं आएगा, फिर कोई नहीं सिखाएगा आपको ऐसी चीजें, फिर कोई आपको वो नहीं करेगा। क्योंकि ये अब जैसे साइकिल कितना सही लग रहा था, जैसे तो स्मार्ट सही लग रहा था, लंबा सा भी हो गया, तो तेरा जा रहा है बॉस टाइम, जो लौट के नहीं आएगा। इस सारी चीजों को हम कहते हैं कि हाउ टू रिकवर योर सेल्फ फ्रॉम योर डिसऑनेस्टी, योर इम्पेशंस, योर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, योर वैल्यू ऑफ मनी, योर वैल्यू ऑफ
टाइम रगड़ेगा वही चमकेगा। जैसे हीरा को जितना तराशते हैं चमक तभी निकलती है, तो सेम वैसे ही जितना अपने इन छोटे छोटे बिहेवियर पर काम कर लोगे बॉस, एक दिन चमक आपकी। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी जर्नी है, सबको अपना अपना जीवन जीना है। तो जैसा करेगा उसको उसी को भरना है। मैं गलती करूंगा मैं झेलूंगा, ये करेगा ये झेलेगा, वो करेगा वो झेलेगा। सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है। बस आपके हाथ में क्या है, कर। आज मोदी ने बीजेपी को आज से कुछ साल पहले सीटों के लिए तरसती थी, क्या तरसती थी। उसके पास किसी राज्य में बन गई तो बन गई, नहीं तो जहां ये बदलती रहती है सरकारें, भाई 5 साल उत्तराखंड में कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ऐसे ही राज्यों में होता था। एक अकेले मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ला दी। एग्री? मानते हो? मानते हो? अब कैसे ला दी? ये तो है नहीं दूसरे तरफ से यार, लेकिन इसने जो मेहनत की, जो काम किया, 18 घंटे काम करना, धरातल लेवल पे जाना, किसी भी राज्य में चुनाव हो वहां रैलियां करना, पीएम की रैलियां होनी राज्य के चुनाव में बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई नेता नहीं जाता था, ये जाता है ग्राउंड। मैं कह रहा हूं अगले के पास बीमार होने का टाइम नहीं। ये है काम का जुनून, ये है उसका फोकस है अगला अपने काम पे। और आज इंडिया छोड़ो यार, विदेशों में सलाह लेते हैं पुतिन जैसे कि एक बार तुम यूक्रेन के मतलब हमारे फेवर में आ जाओ। अमेरिका जैसे की पड़ती है भैया। ये है काम की वैल्यू, ये है समय की वैल्यू, ये है उस प्रभु पे विश्वास, ये है उस पैसे की वैल्यू। प्रार्थना में ध्यान में जाएंगे। हे प्रभु जिन्हें हम नहीं बदल सकते, और हिम्मत दो उन परिस्थितियों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। सद्बुद्धि दो इन दोनों में अंतर जानने की। हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को। और किसे नहीं? दूसरों को।